अस्सलाम वालेकुम। आपकी तरफ से सवालात पे सवालात आ रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द उनके लिए वीडियोस बनाऊँ। एक सवाल जो बहुत ही कॉमन है कि फ़ेट लूज़ करने के लिए कौन सी डाइट, कौन सी एक्सरसाइज की जाए। सब यही इनबॉक्स कर रहे हैं कि कौन सी डाइट, कौन सी एक्सरसाइज, फ़ेट लूज़ करना है, फ़ेट लूज़ करना है। तो आसान सी बात है, मैं इसको बड़ा आसान करके और लॉजिक के साथ समझा देता हूँ ताकि मुश्किल ही ना रहे। आपके ऊपर जब फैट की लेयर स्टोर हो गई, ये हमारी स्किन जो है ये स्टोर रूम है। जितना आप एक्सेस खाते जाएंगे वो आपकी खाल के नीचे स्टोर होता चला जाएगा, ये खाल फैलती चली जाएगी। अब आपने 1 साल, 2 साल, 4 साल अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाया, तो जितना ज़रूरत से ज़्यादा खाते गए वो फैट में कन्वर्ट होकर आपकी स्किन के नीचे स्टोर होता चला गया। जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल आप जो ना रोज़ाना एक्सेस डालें, 10 लीटर डालें और 5 लीटर चलाते रहें, तो टैंक में बाकी पेट्रोल स्टोर होना शुरू हो जाएगा। एक वक्त आएगा टैंक फुल हो जाएगा। तो इसी तरह बॉडी में आपने एक्सेस खाते रहे, वो स्किन के नीचे जमा होता गया, आप फैल गए। अब आपने सोचा कि इसको कम करना है। तो जैसे गाड़ी में टैंक फुल हो जाए तो फिर आपने क्या किया कि रोज़ाना गाड़ी को जो आप 5 लीटर चलाते थे, आप उसको 10-15 लीटर चलाना शुरू करें। और पेट्रोल जो आपको डालना है वो थोड़ा से थोड़ा डालें। वो 2 लीटर डालें, चलाएं 15 लीटर। 3 लीटर पेट्रोल डालें, चलाएं 12 लीटर। तो जो टैंक में स्टोर होगा वो जलना शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरह हमारी बॉडी पे जो आपने एक्सेस स्टोर आपने दिया था, अब आप क्या करें, कुछ दिन के लिए उसको कैलोरीज कम कर दें। उसको जो खाना दे रहे हैं वो ऐसा खाना हो, भूखे मत रहें, 4-5 मील लें, लेकिन उन सब मील में मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या खाना है। उसमें कैलोरीज बिल्कुल कम होंगी। जब पीछे से फ्यूल कम हो जाएगा, कैलोरीज कम हो जाएगी और बॉडी से यहाँ आपने वर्जिश लेना शुरू कर दी, तो जब बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया तो उसको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, पीछे से उसको कम कैलोरीज मिलना शुरू हो जाएगी, काम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो जो उसके पास स्टोर माल पड़ा हुआ था, जो स्टोर कैलोरीज थी, जो फ्यूल था, वो उसको जलाना शुरू कर देगा। आसान सी फिलॉसफी इतनी। अगर आप बहुत मोटे हैं, बहुत स्टोर है, तो जाहिर है वो 4-5-6 महीने ले लेगा। अगर थोड़ा स्टोर है तो तकरीबन हर महीने 4 kg 5 kg आसानी से बर्न आउट हो जाता है। तो इतनी आसान बात है, आप अपनी कैलोरीज को कम कर दें और जिस्म से काम लेना शुरू कर दें। ये तो हो गई पहली बात। आप कह रहे कौन सी वर्जिश की जाए? भाई कोई भी काम जिस्म से लेना शुरू कर देंगे तो बॉडी कैलोरीज देना शुरू कर देगी। आप चाहे सीढ़ियाँ चढ़ें, आप चाहे साइकिलिंग करें, आप चाहे जंपिंग करें, डांसिंग करें, जॉगिंग करें, कुछ भी वर्जिश करेंगे, स्विमिंग करेंगे, तो आप जिस्म से काम लेना शुरू कर देंगे। जब जिस्म से काम लेंगे तो उसको फ्यूल चाहिए, उसको कैलोरीज चाहिए काम करने के लिए। पर काम करने के लिए पीछे से कैलोरीज आपने कम कर दी, तो फिर वो मजबूर है कि जिसके पास स्टोर रूम पड़ा हुआ है उसमें से निकाल निकाल के जलाना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया? वेट ट्रेनिंग का मैं क्यों बोलता हूं कि आपने अगर कैलोरीज जलानी है तो वेट ट्रेनिंग करके जलाएं। उससे ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर जो मसल्स वीक हैं, जो बेबी मसल हो गए हैं, मसल्स में जान नहीं है, बॉडी में शेप नहीं है, तो कैलोरीज भी जलेंगी वेट ट्रेनिंग करते हुए और मसल्स भी डेवलप होंगे, शेप भी आएगी, मजबूती भी आ जाएगी, दिखने में भी टाइट हो जाएंगे आप, और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा आपका। ये मेटाबॉलिज्म क्या है, इस पर फिर एक वीडियो बनाऊंगा, ये फिर एक लंबी बात हो जाएगी। तो आपका ये होगा कि अगर 5 kg फैट लूज हो जाएगा 1 महीने में, तो 2 kg 1.5 kg मसल्स भी गेन हो जाएगा, साथ में अंदर जो प्योर मसल है वो भी बढ़ जाएगा वेट ट्रेनिंग के थ्रू। किसी और वर्जिश में आपका मसल नहीं गेन होगा, बॉडी में शेप नहीं आएगी, जान नहीं आएगी मसल्स में। हाँ, आप पतले हो जाएंगे। तो कोई भी वर्जिश कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग करके भी अगर आप हिम्मत है, थोड़ी सी साइकिलिंग जॉगिंग भी कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, फिलॉसफी भी समझ में आ गई। अब डाइट पे बात करता हूँ कि डाइट में 3 सोर्स अगर आप बंद कर दें सुबह से शाम तक, उसमें एक व्हीट है, आटा है, आटे से रोटी बनती है, डबल रोटी बनती है या केक बनते हैं, बिस्किट, जिस चीज़ में भी आटा इस्तेमाल होता है, आटे में बहुत ज़्यादा कार्ब है, तो उसको बंद कर दिया। दूसरा, चीनी बंद कर दी। आर्टिफिशियल शुगर तो बिल्कुल ही बंद है, वो तो जहर है। इसके अलावा भी मीठा जितना भी है वो कम से कम कर दें अपनी ज़िंदगी में। फ्रूट शुगर जो है वो आप खा सकते हैं थोड़ा सा। तो आपने जो चीनी बंद कर दी, दूसरा सोर्स है बहुत ज़्यादा कैलोरीज का। तीसरा, फिर आपने घी और तेल बंद कर दिया। घी हो या तेल हो, दोनों में हाई कैलोरीज है, उनको भी आपने बंद कर दिया। जब ये 3 सोर्सेज आपको डेली बेसिस पे नहीं मिलेंगे तो आधी कैलोरीज वैसी चलेगी आपकी। अब बाकी खाना आपके पास बचा, उसमें आप सलाद ले सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, बगैर मलाई के दूध, बगैर मलाई के दही, बचा ही कुछ नहीं है। अंडे की सफ़ेदी, नट्स, ये सारे खाने, सब चीज़ें आप हर रोज़ खा सकते हैं, इनमें फिर भी कैलोरीज बहुत कम होंगी। तो उसका तरीका ये है
कि आप सुबह के नाश्ते में 2-3 अंडे की सफ़ेदी लें, एक बॉयल करके सफ़ेदी खाएं। अगर जौ का दलिया बना लें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसमें किशमिश डाल लें स्किम मिल्क के अंदर, और एक जो सेब खा लें, ये आपका बेहतरीन नाश्ता हो जाएगा। जौ का दलिया नहीं खाना तो फिर 2 जो है ना ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लें, उसके ऊपर पीनट बटर लगा लें और एक सेब खा लें, 2-3 अंडे की सफ़ेदी, ये आपका नाश्ता हो गया। दोपहर में आके आपने सफ़ेद चावल लेने हैं, बॉयल राइस जिसका पानी निकाल देते हैं तो उसका स्टार्च बहुत ख़त्म हो जाता है। थोड़े से बॉयल राइस, उस पर 1 पीस या 2 पीस चिकन रखने, जो या स्टीम हो या बॉयल्ड हो, घी के बगैर बने हो बस, और उसके साथ सैलेड रख लेना है। तो आपको सैलेड भी मिल गया, चावल भी मिल गया, मुर्गी भी मिल गई, मछली या मुर्गी, सुबह आपको एग्स मिल गए, जौ का दलिया मिल गया। अच्छा, शाम को फिर आपने 5-6 बजे जो आपका टाइम आता है वर्जिश से पहले का, दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद, फिर आपने 2 अंडे की सफ़ेदी लेनी है, और वहाँ आप शकरकंदी थोड़ी खा सकते हैं, आप चाहें तो 2-3 खजूरें खा सकते हैं, वर्जिश से घंटा भर पहले की बात कर रहा हूँ ये, और या आप चाहे तो 1-2 केले भी खा सकते हैं। उसके साथ मैंने कहा 2 या 3 अंडे की सफ़ेदी दोबारा खानी, प्रोटीन आपको मिल जाए। तो फिर आप वर्जिश करेंगे, रात का फिर जब आप खाना खाएंगे फिर उसमें आप बॉयल राइस थोड़े लेंगे या चपाती एक छोटी ले सकते हैं। उसके साथ चाहे तो मिक्स सब्जियां बना लें, 2-3 किस्म की सब्जियां, उसमें 1 पीस चिकन भी डाल दें, और सैलेड हो तो ठीक है, नहीं हो तो दोपहर में खा लिया है आपने, चाहे तो वहाँ पर थोड़ी सी दही ले लें। तो ये 4 मील मैंने आपको बता दिए। ये चारों मील में आपको वो 3 चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीनी नहीं मिलेगा, घी और तेल नहीं मिलेगा, और आटा नहीं मिलेगा। तो ये डाइट आपके लिए बहुत है, बैलेंस डाइट है, सब कुछ मिल रहा है इसमें आपको। और जो सुबह मैंने सेब का बोला है, वो फ्रूट बदलते रहे आप, सेब भी खा सकते हैं, कभी आम भी खा सकते हैं, चाहे तो एक फ्रूट उस वक्त खाएं और 1-2 फ्रूट आप शाम को शकरकंदी, जहाँ मैंने कहा था 2-3 अंडे, वहाँ पे भी खा सकते हैं। तो आपको सब कुछ मिलना शुरू हो गया, लेकिन कैलोरीज नहीं मिलेगी, वीकनेस नहीं होगी आपको, मसल टिश्यू भी आपके रिपेयर होते रहेंगे टूटने के बाद, जान भी रहेगी, और फैट भी कम होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल जहन में बन रहा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है खुदादाद खान मिस्टर पाकिस्तान 2010, उस पर अगर आप आते हैं तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।